स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में और प्रदेश की तमाम अहम और बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रेणु कैलाश और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत कर रहे हैं जो आ रही है अंबाला से बड़ी खबर। यहां नर्सिंग छात्राओं का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अंबाला नेशनल हाईवे तक को इन छात्राओं ने जाम कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं अंबाला से, जहां जीएनएम के हुए पेपर को रद्द करने पर यह जोरदार विरोध प्रदर्शन इन छात्राओं की तरफ से किया गया है। नाराज है ये छात्राएं और हाईवे को जाम कर दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त अंबाला से, जहां नर्सिंग छात्राओं का जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। संवाददाता राजकुमार हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार, विस्तार से बताएं क्या कुछ कहना है इन छात्राओं का और ताजा स्थिति क्या है इस वक्त? परसों भी जो है छात्राओं ने जो एडमिशन को लेकर जाम लगाया था और अनिल विज की कोठी में प्रदर्शन भी किया था, लेकिन विज साहब ने इनको मिले भी नहीं थे और इसी से गुस्साई छात्रों ने जो है नर्सिंग छात्रों ने आज फिर जो है नेशनल हाईवे को जाम कर दिया और उनका कहना है कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाती जब तक इस जाम को वो नहीं खोलेंगे। इस वक्त स्थिति को नियंत्रित करने के लिए क्या कुछ उपाय किए जा रहे हैं राजकुमार, क्योंकि इन छात्राओं ने हाईवे तक को जाम कर दिया है? क्या प्रशासनिक अधिकारी भी इन छात्राओं को मनाने में सक्षम नहीं है? और जिन छात्राओं का आरोप है कि पेपर को रद्द किया गया है, क्या संस्थान की तरफ से कोई सफाई पेश की गई है? जी, संस्थान की तरफ से अभी कोई सामने नहीं आया और जो जिलाधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच गए और वो इनको मनाने में लगे हुए। उनको कहना है कि जो पेपर रद्द किया गया था उसके बारे में जो है बातचीत करेंगे और जैसे ही ऊपर से आदेश होंगे उसको जो है लागू कर दिया जाएगा। लेकिन ये छात्राएं जो है मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि इनका 1 साल खराब हो गया और जो पैसे हैं वो भी ज्यादा लगेंगे। राजकुमार, आखिरकार संस्थान की तरफ से अब तक कोई सफाई क्यों पेश नहीं की गई है और क्या वजह रही है कि इन छात्राओं का जो पेपर था, जो परीक्षा थी, उसे रद्द कर दिया गया? जी, इस बारे में तो अभी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाया है और ना ही वो कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस मामले में जो है अधिकारी जो है संस्थान से भी बात करेंगे और जैसे ही उनसे बात होती है तो उसके बारे में पूरी जानकारी दे दी जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार इस तमाम जानकारी के लिए। स्थिति अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है क्योंकि संस्थान ने अभी तक अपनी तरफ से कोई सफाई पेश नहीं की है कि आखिरकार किस वजह से इस परीक्षा को रद्द किया गया और क्यों छात्राओं का जो आक्रोश है वो इतना चरम पर पहुंच चुका है। छात्राओं का ये खुला आरोप है कि उनका साल पूरे तरीके से खराब हो चुका है और साथ ही उनके पैसे भी बर्बाद हो गए हैं और यही वजह है कि उनका आक्रोश नेशनल हाईवे पर जाम के रूप में देखने को मिला है। मौके पर जिलाधिकारी मौजूद है, छात्राओं को मनाने में लगे हुए हैं, लेकिन छात्राएं डटी हुई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर अंबाला से, जहां नर्सिंग छात्राओं का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो नेशनल हाईवे को जाम कर दिया गया है अंबाला में। बड़ी खबर इस वक्त की नर्सिंग छात्राओं का ये जोरदार विरोध प्रदर्शन, ये आक्रोश, ये गुस्सा उनका देखने को मिल रहा है क्योंकि इन छात्राओं की जो परीक्षा थी उसे रद्द कर दिया गया और यही वजह है कि छात्राएं अब सड़क पर उतर आई हैं, विरोध कर रही हैं। यहाँ पर मौके पर जिलाधिकारी मौजूद है, तमाम अधिकारी डटे हुए हैं, लेकिन अभी तक संस्थान की तरफ से जिस कॉलेज में ये छात्राएं पढ़ती हैं वहां पर अभी कोई स्थिति स्पष्ट करने के लिए साफ तौर पर प्रबंधन का कोई भी अधिकारी सामने नहीं आया है और यही वजह है कि अभी तक स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो पाई है कि क्यों इन छात्राओं की जो परीक्षा थी उसे रद्द किया गया है और यही वजह है कि नेशनल हाईवे को पूरी तरीके से जाम कर छात्राएं डटी हुई हैं और किसी भी कीमत पर ये जाम खोलने के लिए छात्राएं तैयार नहीं है। बड़ी खबर अंबाला से। और चलिए अब स्पेशल रिपोर्ट में बात करते हैं अय्याश अधिकारियों के सच की। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। जी हाँ, तो कैसे सरकारी खर्च पर प्राइवेट अय्याशी हो रही है, सबसे पहले एक रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। इस रिपोर्ट में आप देखेंगे कि कैसे सरकारी योजनाओं को ये अय्याश अधिकारी पलीता लगा रहे हैं। उसके बाद इसके पूरे पहलू पर होगी विस्तार से चर्चा। अभी तक आपने कोई भी सरकारी कार्यक्रम ज्यादातर दिन की रोशनी में ही होते हुए देखा होगा, लेकिन आज हरियाणा न्यूज आपको रात के समय चलने वाले एक जागरूकता अभियान के बारे में बताने जा रहा है। वो भी ऐसा अभियान जिसकी शुरुआत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। एक ऐसा अभियान जिसकी जरूरत खराब लिंग अनुपात वाले हरियाणा को बेहद है। एक ऐसा अभियान जिसके पैसे पर प्रशासन के कुछ अधिकारी जाम से जाम टकरा रहे हैं। देशी विदेशी गानों पर नशे में ठुमके लगाते फैशनेबल लोग, तो दूसरी ओर आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बोर्ड भी साफ तौर पर देख रहे होंगे।
इस पूरी तस्वीर को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए स्वास्थ्य विभाग और आईएम की ओर से जारी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया था। लेकिन असल में कार्यक्रम का असली मकसद तो कुछ और ही था। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि केंद्र और प्रदेश सरकार गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन जिला स्तर पर बैठे अधिकारी सरकारी दावों की हवा निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। नशे में चूर ये जनाब स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ सूरजभान कंबोज हैं, एसएमओ ओपी दहिमीवाल हैं, सरकारी डॉक्टर हैं, एडीसी राजेश जोगपाल हैं, अल्ट्रासाउंड सेंटर के संचालक हैं, तो कई राजनीतिक लोग भी शामिल हैं। बेशक कहने को यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चल रहा था, लेकिन कार्यक्रम में मीडिया के आने की मनाही रखी गई थी। इसके लिए बकायदा एडीसी साहब के निर्देश पर एक पुलिस पीसीआर को भी तैनात किया गया था। लेकिन बावजूद इसके हरियाणा न्यूज ने पूरे साहस के साथ अय्याश अधिकारियों का सच आपके सामने रखा। मीडिया के माध्यम से जब इस पूरे वाकये के बारे में सरकारी नुमाइंदों को पता चला तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला और स्वास्थ्य मंत्री ने जांच के आदेश दे दिए। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे गंभीर मामलों को कुछ अय्याश अधिकारी मजाक बना रहे हैं। किस तरह से बेटी बचाओ अभियान को पलीता लगाया जा रहा है। सरकार बेशक इस पूरे मामले में जांच की बात कह रही हो, लेकिन सवाल ये है कि अधिकारी कब अपनी जवाबदेही के प्रति गंभीरता दिखाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। कभी कोई गंभीरता दिखाई भी जाएगी, क्योंकि गंभीरता कहीं पर भी इस पूरे कार्यक्रम में नजर नहीं आई। सिर्फ और सिर्फ जाम टकराने का दौर चलता रहा और अय्याशी का ये खुला खेल जारी रहा। ये काला सच हरियाणा न्यूज ने आपके सामने रखा, जिसके बाद अब इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि कैसे इन अधिकारियों की कार्यप्रणाली इस प्रदेश में सुधर पाएगी, चाहे पिछली सरकार हो चाहे वर्तमान सरकार हो। अगर हम अधिकारियों की कार्यप्रणाली की बात करते हैं, उनमें कोई भी बदलाव कहीं से भी नजर नहीं आता है। भले ही मंत्री ये कहते हैं कि गब्बर के रूप में उनका खौफ ऐसा हो कि दूर दूर तक अधिकारी और ऐसे लोग उनसे डरे जो कि अपराध करते हैं, जो कि अय्याशी करते हैं, लेकिन ऐसे गब्बर रूपी मंत्रियों का भी खौफ इस प्रदेश में अधिकारियों पर नजर नहीं आता है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कैसे गानों पर ठुमके लगाए जा रहे हैं और बाहर बोर्ड लगा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का। और अब इस पूरे मामले का सच सामने आने के बाद इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन सवाल आखिरकार यही है कि कैसे इन भ्रष्ट और बेलगाम अधिकारियों पर लगाम लगाई जाए। संवाददाता जितेंद्र मोंगा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, जिस तरह से ये काला सच अय्याश अधिकारियों का सामने आया है, सरकार कोई भी हो, इन बेलगाम अधिकारियों पर लगाम लगती दिख नहीं पा रही है। जी हाँ, साफ तौर पर जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का जो दुरुपयोग ये कर रहे हैं, रात 10 बजे के बाद इनका ये अभियान शुरू हो रहा है और किस प्रकार से शराब कबाब और डीजे की धुनों पर ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान कर रहे हैं, तो साफ तौर पर सरकारी खर्चे का जो दुरुपयोग है वो किया जा रहा है। फतेहाबाद में यही स्वास्थ्य विभाग और आईएमए द्वारा दोनों के द्वारा साझा तौर पर यह कार्यक्रम किया गया था और जिसमें ये सब देखने को मिला है। जितेंद्र, खासतौर पर अगर हम मीडिया की मनाही की बात करते हैं, मीडिया को यहाँ पर पूरी तरीके से वर्जित रखा गया था। इस कार्यक्रम के अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी और वहां पर खुला आमंत्रण था मीडिया को ताकि इसका प्रचार प्रसार किया जा सके। लेकिन क्या कहें कि अपने इस काले अय्याशी के सच को छुपाने के लिए यहाँ पर मीडिया का प्रवेश भी वर्जित कर दिया गया था अधिकारियों की तरफ से। जी हाँ, साफ तौर पर मीडिया का प्रवेश वर्जित था और यही कारण रहा भी हमें जो फुटेज अंदर की लेने के लिए कुछ बाहर के लोगों का इस्तेमाल करना पड़ा, अपने सूत्रों का इस्तेमाल करना पड़ा, फिर ही हमें जो फुटेज है वो मिल पाई। और फुटेज में साफ तौर पे दिख रहा है, वीडियो बोल रही है इस खबर के अंदर भी वाकई ही क्या हो रहा है। जितेंद्र, अब इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जो ताजा जानकारी मिल पा रही है। जी हाँ, इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। कल जब सुभाष बराला जो है प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी से उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने उपायुक्त को जांच के आदेश दिए हैं और वहीं सुनने में आ रहा है स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा भी इस मामले में जो डीजी हेल्थ हैं उन्हें जांच के जो आदेश हैं वो दे दिए गए हैं और जांच रिपोर्ट सौंपने की बात कही गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। और इनेलो विधायक बलवान सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बलवान सिंह जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद।
बलवान सिंह जी क्या कहेंगे, सरकार कोई भी हो, बेलगाम अधिकारी जो है वो बेलगाम ही रहते हैं, चाहे पिछली सरकार हो चाहे वर्तमान सरकार हो। योजना के नाम पर अय्याशी की जा रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का कार्यक्रम था, बोर्ड बाकायदा लगाया गया, लेकिन अंदर डीजे की धुन पर ऐसे तमाम अधिकारी थिरक रहे थे जिनके कंधों पर इस अभियान को चलाने की जिम्मेदारी है। ये सरकार की नालायकी का जीता जागता सबूत है। अगर इसी तरह अधिकारी बेलगाम रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब हरियाणा प्रदेश की जनता त्राई त्राई करेगी। कहने को तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जिस तरह इस तरह कार्यक्रम में अश्लीलता का इन्होंने जो भद्दा मजाक किया, ये वास्तव में ये हरियाणा प्रदेश की मुंह के ऊपर कालिक पोतने का काम किया। मैं तो हरियाणा सरकार से ये मांग करता हूँ कि इसकी उच्च स्तरीय जांच करवा के जो भी दोषी अधिकारी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि कोई भी अधिकारी आगे से ऐसा कदम उठाने की हिम्मत भी ना कर सके। अगर वास्तव में हरियाणा सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान पे गंभीर है तो इनको मेनका गांधी ने जो अभियान छेड़ रखा है, जब भी हमारी कोई बहन प्रेग्नेंट होती है उसी टाइम उसकी वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए और 9 महीने के बाद पता लगना चाहिए लड़का हुआ है लड़की हुई है। अगर उसकी लड़की हुई है तो उस बेटी को हमें प्रोत्साहन देना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, ताकि समाज में संदेश जाए कि वास्तव में ही हरियाणा सरकार बेटियों के प्रति गंभीर है। सवाल यहाँ पर यही है विधायक महोदय की जिनके कंधों पर ये अहम जिम्मेदारी है कि वो सामाजिक समरसता का संदेश प्रेषित करें या जो इस दिशा में कार्रवाई करें, जो क्रियान्वित करते हैं। जब ऐसे ही लोग अय्याशी में डूबे हैं, ऐसे ही लोगों को कोई परवाह नहीं है, तो आखिरकार जनता जो है वो कहां पर जाए? ऐसा जो काला सच है वो गाहे बगाहे सामने आता ही रहेगा। आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है हमारा संपर्क जो है वो टूट गया है तकनीकी दिक्कतों की वजह से, लेकिन नैलो के विधायक बलवान सिंह साफ तौर पर सरकार पर खुला आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार की निष्क्रियता का यह जीता जागता नमूना है और ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और इन सब के बीच एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। बड़ी खबर एक बार फिर से अंबाला से। इस वक्त की बड़ी खबर, नर्सिंग छात्राओं का जोरदार विरोध प्रदर्शन। जैसा कि हमने कुछ देर पहले भी आपको बताया था, यहाँ पर उनकी परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, जिसका विरोध ये छात्राएं कर रही हैं। नेशनल हाईवे तक को जाम कर दिया गया है। जिलाधिकारी मौजूद है वहां पर और इन बच्चियों को मनाने की जोरदार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये छात्राएं टस से मस होने को तैयार नहीं है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, सिर्फ हरियाणा न्यूज आपको दिखा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जहां पर नर्सिंग छात्राएं पूरे तरीके से उद्वेलित हैं और लगातार अधिकारी उनको समझाने पर जुटे हुए हैं, लेकिन ये छात्राएं किसी भी कीमत पर टस से मस होने को तैयार नहीं है। कह रही इनका साल खराब हो गया है, इनके करियर का सवाल है और यही वजह है कि छात्राएं आक्रोशित हैं संस्थान की तरफ से। जिस संस्थान में ये छात्राएं पढ़ रही हैं, अध्ययनरत हैं, अभी तक वहां से कोई भी स्पष्टीकरण खुलकर सामने नहीं आया है और यही वजह है कि छात्राएं जमकर बवाल काट रही हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर सिर्फ हरियाणा न्यूज दिखा रहा है। अंबाला से सीधी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर आपने देखा कि किस तरीके से छात्राएं आक्रोशित है। तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के पसीने छूट रहे हैं इन छात्राओं को समझाने में, लेकिन छात्राओं ने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया है। अफरा तफरी का माहौल है, वहां पर जाम भी लग चुका है और पूरे तरीके से, और लोग वहां पर जो आम जनता है वो भी परेशान है। छात्राओं की ये मांग है कि उनकी जो परीक्षाएं रद्द की गई हैं, जिसकी वजह से उनका पूरा 1 साल खराब हुआ है, उसे किसी भी तरह सुधारा जाए। हालांकि ये परीक्षा क्यों रद्द की गई है, अभी इस पूरे मामले पर कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। कमलप्रीत हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। कमलप्रीत, छात्राएं अभी भी टस से मस होने को तैयार नहीं है, क्या है ताजा स्थिति इस वक्त? जी बिल्कुल, देखिए छात्राएं अभी भी डटी हुई हैं अपने प्रदर्शन, अपनी मांग को लेकर। यहाँ पर चिलचिलाती धूप में छात्राएं अपने प्रदर्शन कर रही हैं, वो अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए प्रदर्शन कर रही हैं। छात्राओं का सवाल सिर्फ यही है कि उनका इसमें क्या कसूर है, उन्हें 1 साल खराब करने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है। तो इसलिए वो प्रशासन से अपील कर रही है कि कम से कम उनका 1 साल खराब ना होने दिया जाए। हाँ। कमलप्रीत, आखिरकार क्यों परीक्षा रद्द की गई? अभी तक संस्थान की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। जैसा कि कुछ देर पहले जो हमारे पास जानकारी थी, संस्थान ने अभी तक अपना मुंह नहीं खोला है, कोई भी अधिकारी इस बाबत कुछ बोलने को तैयार नहीं है। छात्राएं यहाँ पर जाम लगा रही हैं, यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल है, लेकिन कोई भी जो अधिकारी है प्रबंधन की तरफ से, संस्थान की तरफ से, वो खुलकर सामने नहीं आ पाया है। जी बिल्कुल, देखिए अभी भी किसी शिक्षण संस्थान या किसी भी मैनेजमेंट की तरफ से अभी कोई बयान सामने नहीं आया, किसी ने भी इन छात्राओं को मनाने की कोशिश नहीं की है। हालांकि कहीं ना कहीं ये बात सामने निकल कर आ रही है कि जो ये शिक्षण संस्थान है, ये कहीं ना कहीं जो वैलिड मान्यता प्राप्त नहीं है, जिस हिसाब से इनकी सरकारी मान्यता होनी चाहिए उस हिसाब से इन्हें मान्यता प्राप्त नहीं है, जिसको लेकर छात्राओं का भविष्य अधर में लटका। और जो हेल्थ डिपार्टमेंट, जो स्वास्थ्य मंत्री है, वो इन छात्राओं को आश्वासन दे रहे हैं कि आपका
वैलिड यूनिवर्सिटी से बिना किसी फीस के पेपर दिलवाया जाएगा, आपको मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट दिलवाया जाएगा, जिससे कि आप नौकरी लग सके। क्योंकि जो यानी अब तक छात्राओं को इस बाबत, मान्यता की बाबत अंधेरे में ही रखा गया कमलप्रीत? जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। हालांकि अभी भी संस्थान का कोई भी अधिकारी मुंह खोलने को तैयार नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि संस्थान को अभी मान्यता प्राप्त नहीं है। अधिकारी डटे हुए हैं, जुटे हुए हैं इन छात्राओं को समझाने के लिए, लेकिन प्रबंधन के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो अभी भी स्पष्टीकरण इस पर कुछ भी देने को तैयार नहीं है। और यही वजह है कि छात्राएं अभी भी जाम लगा रही हैं और पूरे तरीके से माहौल गर्म है। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के उस पार एक बार फिर से आपको दिखाएंगे कि कैसे अय्याश अधिकारियों का काला सच आया है कैमरे के सामने। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। धान ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪਨੀਰੀ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲੋਂ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 55 ਤੋਂ 60 दिन लगते ਸੀਗੇ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। क्या आपका पशु बार बार फूल दिखाता है और बार बार फिर रहा है? इसका मतलब है कि उसका गर्भाशय कमजोर है। इसके लिए अपने पशु को दें गोधन आयुर्वेदिक औषधि, जिसमें है अबरक, लौह व वंग भस्म, जो दे आपके पशु के गर्भाशय को ताकत, जिससे पशु में फूल या पाछा दिखाने की समस्या दूर होती है और पशु स्वस्थ बच्चे को जन्म देता है। गोधन का पूरा कोर्स, एक विश्वसनीय औषधि। 12वीं के बाद सबसे अच्छा करियर क्या चुन सकते हैं आप? डिग्री पर डिग्री या सरकारी नौकरी? ICS आपको देता है सरकारी नौकरी की 100% गारंटी। देखिए मेरे यानी परिमल कुमार के साथ एक खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज 2:30 बजे। सोना चांदी जिप्सम ने कर दिया है कमाल। 4 बोरी प्रति एकड़ ही करे किसान को माला माल। सोना चांदी जिप्सम। सोना चांदी जिप्सम ने कर दिया है कमाल। 4 बोरी प्रति एकड़ ही करे किसान को माला माल। सोना चांदी जिप्सम। तेरा मुझसे प्यार ना छूटे, रिश्तों का ये बंधन न टूटे, कल भी आज भी कल भी। देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की और श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। स्पेशल रिपोर्ट में बात कर रहे हैं हम कि कैसे बाहर बोर्ड लगा है एक सरकारी योजना को अमली जामा पहनाने का, लेकिन अंदर की पार्टी कुछ और ही चल रही है। जी हां, अय्याश अधिकारियों का यह सच फतेहाबाद से सामने आया है, जहां पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के नाम पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, लेकिन यहाँ डीजे की धुन पर तमाम बड़े अधिकारी थिरकते नजर आए और बाकायदा एक पार्टी का आयोजन यहां पर किया गया और जमकर यहां पर लुत्फ उठाया गया सरकारी खर्चे पर। सरकारी खर्चे पर एक प्राइवेट अय्याशी मीडिया के कैमरे में जब कैद हुई, हरियाणा न्यूज ने बड़ी मशक्कत के बाद इन तमाम तस्वीरों को हासिल किया। बाहरी व्यक्तियों की मदद ली गई क्योंकि यहाँ पर मीडिया तक का प्रवेश वर्जित था, लेकिन जैसे ये काला सच सामने आया, अब इसके बाद इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री विजेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विजेंद्र जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी धन्यवाद, नमस्कार। क्या कहेंगे आप? सरकार चाहे कोई भी हो, बेलगाम अधिकारियों पर कोई लगाम लगती दिखाई नहीं दे रही है। नाम अगर देखा जाए सरकारी योजना का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का बोर्ड लगाया गया फतेहाबाद में, लेकिन अंदर डीजे की धुन पर जमकर पार्टी हो रही थी और बड़े बड़े अफसरान इसमें शामिल थे और कुछ राजनीतिक लोग भी इसमें शामिल थे। आखिरकार क्या होगा इस प्रदेश का जब ऐसे अधिकारियों जिनके कंधे पर अहम जिम्मेदारी है इस तरह के चीजों का परिचय देंगे? सबसे पहली बात तो ये है जी कि जो वर्तमान हरियाणा की सरकार है, इसको तुरंत उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और इस बात की जांच करनी चाहिए कि कौन अधिकारी उसमें शरीक थे, किसने वहाँ भाग लिया और किसने इस तरीके से वहाँ डीजे पे डांस किया।
जहां तक बात कंट्रोल की और इस सरकार की वर्किंग की है, मैं समझता हूँ कि सरकार का प्रशासन पर कोई कंट्रोल नहीं है। प्रशासन के लोग बिल्कुल भय मुक्त हैं। उनको इस बात की समझ है कि सरकार जीरो है, सरकार के पास कोई अपना ना नजरिया है, ना सरकार की कार्यशैली ठीक है। विजेंद्र सिंह जी, ये निडरता आखिरकार इन अधिकारियों के अंदर आती कैसे है? ये इसलिए आई क्योंकि जब स्वामी, अगर किसी नौकर का स्वामी बुद्धिमान नहीं होगा, उसको कंट्रोल करने के तरीके का पता नहीं होगा, तो मैं समझता हूँ कि वो नौकर काम ठीक कर ही नहीं सकता। उसको ये पता लग जाएगा कि तेरा स्वामी बेवकूफ है। कि अगर आज सरकार के, चाहे वो सरकार में मंत्री हैं, विधायक हैं, कोई भी हैं, उनका कुछ भी नाम है, अगर वो एफिशिएंटली सरकार का काम एक सरकार के पार्ट होने के नाते करते हैं, तो लेकिन ऐसा भी नहीं है विजेंद्र सिंह जी कि ये जो चीजें डेवलप हुई है इन अधिकारियों के अंदर वो इसी सरकार से हो। पिछले काफी समय से ये ढर्रा चला आ रहा है। इससे पहले कांग्रेस की भी सरकार रही है, पूर्ववर्ती सरकार भी रही है। ये जो बेखौफ अंदाज है, ये जो निडरता है या जो काम के प्रति असंवेदनशीलता है, ये कोई आज की देन नहीं है, ये तो सालों से पनपी हुई है, जन्मी हुई है। कुछ केस तो ऐसे हो सकते हैं कि कुछ व्यक्ति मेंटली अपसेट होते हैं, उनकी सोच अच्छी नहीं होती, उनका नजरिया अच्छा नहीं होता, उनके दिल में कोई प्रदेश के, देश के प्रति अच्छी भावना नहीं होती। लेकिन जिस तरीके से वहाँ सब के सब लोगों ने डीजे का अरेंजमेंट किया, फिर वहाँ शराबा पी और नाच गाना शुरू किया, तो ये तो एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक बहुत अच्छा अभियान है। मैं भी इसको सराहता हूँ और मैं समझता हूँ कि इससे बढ़िया कोई अभियान हो नहीं सकता, बेशर्ते कि इस पर राजनीति ना करके और हम सब लोग इसका साथ इस बात को लेकर के दें कि भाई बेटी पढ़ाना बहुत अच्छी बात है, इससे दो परिवारों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। और बेटी बचाओ, अगर बेटी को बिल्कुल यही जो इसका असल मकसद है उससे ये भटक चुका है। ऐसे अधिकारी इसको भटकाव की दिशा दे रहा है। विजेंद्र सिंह जी, आप हमारे साथ लाइन पर बने रहे। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से योगेश बिदानी जी भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। योगेश जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। हाँ, नमस्कार जी। योगेश जी, दरअसल फतेहाबाद से एक तस्वीर सामने आई जहां पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का आयोजन किया गया, लेकिन अधिकारियों ने इसे एक प्राइवेट पार्टी के तौर पर तब्दील कर दिया। डीजे का आयोजन किया गया, जमकर डांस किया गया, खाने पीने पर खर्च किया गया और सरकारी खर्चे पर जमकर लुत्फ उठाया गया। हमारे साथ विजेंद्र सिंह जी जो कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं जब स्वामी ऐसा हो तो आखिरकार उसके नौकर क्यों नहीं ऐसे होंगे? यानी जो वर्तमान बीजेपी सरकार है उसका कोई नियंत्रण ऐसे अधिकारियों पर है नहीं। आपकी प्रतिक्रिया? ये इनको तो फजूल की बात करनी आती है। ये बिल्कुल ठीक है कि बेटी बचाओ बेटी अभियान हमारा बहुत अच्छा जोर से बहुत अच्छी देन है, ये हरियाणा के लिए बहुत ही अच्छा ये साबित होने वाला है। रहा कि ये जो पार्टी हुई है तो कुछ है, लेकिन इसकी आज इंक्वायरी अनिल विज जी ने बिठा दी है। इसकी हम पूरी जानकारी करेंगे। अगर कोई इसमें दोषी वाकई पाया गया तो हम उसके ऊपर कार्रवाई भी पूरी करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, ये कल्चर हमारी राजनीति का नहीं है। हमारी लेकिन ये सरकार उस कल्चर को खत्म भी नहीं कर पा रही है। आपके मंत्री गब्बर होने का दावा करते हैं, लेकिन उस गब्बर का कोई खौफ ऐसे अधिकारियों पर दिखाई नहीं देता। ये अधिकारियों पर भी नकेल कसी जाएगी, जिसका कसूर होगा उसको सजा मिलेगी। हमने इंक्वायरी बिठा दी है। ये इनका कल्चर जो पुरानी संस्कृति चल रही है उसको बदलने में ये लोग टाइम ले रहे हैं। कोई बात नहीं है, ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। और दूसरे लोगों को कहिए कि आप अपनी बातों को मत कहिए, आगे देखिए प्रोग्राम क्या है। इन्होंने जो गलत किया है उन पे कार्रवाई होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश बिदानी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। विजेंद्र सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास पर चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वार और पलटवार का खेल यहाँ पर भी चल रहा है, लेकिन योगेश बिदानी ये जरूर कह रहे हैं कि ये कल्चर उनकी सरकार की देन नहीं है, लेकिन इस कल्चर को अभी भी इस सरकार ने पूरी तरीके से खत्म नहीं किया है। फिलहाल इस पूरे मामले में देखना होगा कि सरकार क्या कुछ उचित कदम उठाती है। फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन प्रदेश के तमाम अहम और बड़ी खबरों के लिए जरूर देखिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार। अभी तो पार्टी शुरू हुई है।